अब तक का सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रुझानों में दिखाई दे रही है। 48 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। देवेंद्र कतुरिया जुड़ रहे हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर। देवेंद्र, 90 विधानसभा सीटों के रुझान अगर देखें तो 48 हमारे सामने है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। 26 नंबर सबसे टॉप पर है। देखिए पंकज, 90 विधानसभा सीटें, अगर 48 के रुझान हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो अपनी आधी से ज्यादा सीटों के रुझान सामने है। ज्यादातर पर कांग्रेस, चूंकि बीजेपी जितने पर लीड करे उससे लगभग दुगनी पर कांग्रेस आगे चल रही है। एग्जिट पोल्स में जो दिखाया था तो टोटल टीवी ने भी दिखाया, बाकियों ने भी दिखाया था, लेकिन 8-9 जो सर्वे हुए हैं जिनके बारे में जिससे भरोसा कर सकते हैं कि कांग्रेस बहुमत के करीब ही नहीं आगे भी जा सकती है। तो 46 का बहुमत है, 46 से आगे 55, 50, 60 दावा तो इतने भी किया जा रहा है कि इससे भी बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, मेरे को लगता है ये तस्वीर जो हमारे सामने जो हम सुन रहे हैं, बता रहे हैं, ये ठीक उसी दिशा में जा रहे हैं कि एग्जिट पोल्स गलत नहीं होते। हर बार थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल्स में जो लोग जुड़े होते हैं उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल होता है, चाहे वो एजेंसी हो चाहे कोई चैनल हो, उनकी भी प्रतिष्ठा होती है। देखिए, अपनी वैल्यू को कोई कम नहीं करता, तो कोई भी गलत आंकड़े या भ्रम पैदा करने वाली चीजें नहीं देता। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल जो सामने है, जैसा दिखाया और बताया गया, लगता है उसी दिशा। जी, 48 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर रुझान, 14 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है इन रुझानों में, और 26 सीटों पर कांग्रेस आगे है। यानी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अब तक कांग्रेस सामने आई है। 2 सीट पर इनेलो गठबंधन आगे दिख रहा है। इनेलो बीएसपी का गठबंधन। 6 सीटों पर निर्दलीय आगे दिखाई दे रहे हैं। 48 सीटों का ये लेखा जोखा अब तक का रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर रुझान, जिसमें 14 बीजेपी, 26 पर कांग्रेस, 2 पर इनेलो बीएसपी गठबंधन, 2 सीट पर इनेलो बीएसपी गठबंधन आगे बताया जा रहा है, और 6 सीटों पर निर्दलीय आगे बताए जा रहे हैं। अनिल महेश्वरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, स्वागत भी है आपका। बड़ा दिन हरियाणा के लिए आज का, और ऐसे में शुरुआती जो रुझान है वो किस तरह इशारा कर रहे हैं? 90 में से 48 रुझान टोटल टीवी इस वक्त दिखा रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग आधा फासला रुझानों में पार होता दिखाई दे रहा है। जी, खासतौर से टोटल टीवी के सर्वे ने बतलाया था, ऐसा लग रहा है कि शायद उसी तरीके के आसपास कांग्रेस को मेजोरिटी तो मिल जाएगी, लेकिन ये जैसा हो रहा था कि स्वीप करेगी, ऐसा नहीं लग रहा कि स्वीप करने वाली बात है। लेकिन मैं बार बार फिर इस बात को हम लोग समझ रहे हैं कि ये पोस्टल बैलेट्स हैं, और जब तक ईवीएम का फर्स्ट राउंड नहीं आ जाता, जब तक कुछ भी विचार करना जो है वो ठीक नहीं है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं, बैलेट पेपर के रुझान हो, और जैसे ईवीएम खुलेगी तो वो भी बताएंगे, लेकिन ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? हालांकि एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। क्या ये मान लिया जाए कि एग्जिट पोल और ये नतीजे जो आज आएंगे वो मेल खाते दिखाई देंगे? पैच कट गए, फिर कट गए। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है वीरेंद्र जी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो सबसे तेज नतीजे इस वक्त टोटल टीवी पर आप देख सकते हैं। ये रुझान है, और नतीजों में तब्दील होना जब शुरू होंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन रुझानों में 90 में से 48 विधानसभा सीटों पर ये रुझान, जिसमें बीजेपी 14 पर आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस 26 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, 2 सीटों पर इनेलो बीएसपी का गठबंधन आगे है। निर्दलीय की बात करें तो इस बार दमखम दिखाते हैं, यानी कि 6 सीटों पर अदर्स सामने दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो शुरुआती जो रुझान है, 48 सीटों के जो रुझान बता रहे हैं, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? चलिए, वीरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तकनीकी व्यवधान, लेकिन लगातार
पहले रुझान से लेकर नतीजों तक आप लोग टीवी पर सबसे तेज, सबसे पहले तमाम चीजें देख पाएंगे। वीरेंद्र सोनी जी, आवाज आप तक पहुंच रही हो तो शुरुआती रुझान और इसका मतलब निकाला जा रहा है और किस तरीके से देखा जाए कि 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर यह रुझान क्या कहते हैं? देखिए, ये अभी डाक मतपत्र हैं जी, और अभी कुछ कहना तो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन मोटे तौर पर अनुमान ये कहा जा सकता है कि जैसे हम अनुमान लगा रहे थे तो उसी की तरफ हैं। देखिए, डाक मतपत्र इसमें कर्मचारियों के होते हैं, सैन्य कर्मियों के होते हैं, उससे ये बात का आभास होता है कि हवा का रुख किधर जाता है। देखिए, पहला रुझान तो 9 बजे के आसपास ही आएगा, तो अभी तो डाक मतपत्रों की गिनती हुई है, तो निश्चित रूप से इसका रुझान जितनी गंभीरता से तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इससे मोटे तौर पर एक अनुमान तो लगता ही है। जी, जिस तरीके से पूरा चुनाव हुआ वीरेंद्र जी, हम लोगों ने देखा प्रचार प्रसार और इससे पहले आरोप प्रत्यारोप के दौर में भी आप एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे थे कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। इस सत्ता परिवर्तन की वजह को आज टटोलने का दिन भी होगा। जब नतीजे सामने आ जाएंगे ये भी पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनने